हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी जल्दी से हाल ही में 1 साल मुझे होने वाला है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ। बहुत लॉन्ग व्लॉग्स नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि मुझे भी इतनी हैबिट नहीं है। और आप आज मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है हिमांशी। सो उसकी रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी लव स्टोरी के रिवील करूँ कि हाँ, कैसे मैंने अपनी फैमिली को, अपने फादर मदर को कैसे कन्विंस किया है। सो इस बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी है। सो मैंने हिम्मत करके मतलब 1 मंथ से वो मुझसे बोल रही बराबर कि दीदी स्टोरी रिवील करिए, अपनी लव स्टोरी रिवील करिए। सो आज मैंने सोचा कि आज मैं रिवील करती हूँ क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो रही थी मेरे से। सो आज मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। एंड आज आप देख रहे होंगे ना कि आज मेरी आई मेकअप मैंने किया है। सो आप ये देखिए, ये पता है मैंने फ़र्स्ट टाइम आई मेकअप किया है अपने आप से। आई मेकअप आज मैंने बैठ के किया था। आज मेरा मूड घूम गया कि आज मेरे को करना है। सो मैंने आज किया है फ़र्स्ट टाइम मैंने लाइनर लगाया है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने नहीं लगाया है कभी भी, अपने आप से कभी नहीं लगाया। जब लगाया तो अगले से ही लगवाया है। तो अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। सो हमारी स्टार्टिंग हुई थी, मेरा बीए थर्ड ईयर का पेपर था, लास्ट पेपर था शायद, नहीं लास्ट से एक पहले वाला पेपर था। तो हम जा रहे थे पेपर देने। सो मेरे मतलब पास की हैं भैया, सॉरी मतलब पास की हैं, तो उनकी भी शादी मेरी मतलब जहाँ मेरी शादी फिक्स हुई है वहाँ से उनकी शादी भी हुई है, उनकी भी तय हो रही थी। तो उन्होंने मुझे, भाभी के भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि हाँ मतलब आप इनको जानती हो, हर्षित नाम है, मैं हर्षु बोलती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इनको जानती हो, तो मतलब दिखाई के लिए फ़ोटो आई थी, फ़ोटोज़ एक्सचेंज हुई थी हमारी पहली बार। तो उधर से पहले ना हो गई और इधर इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे आ गई। और 15 दिन तक की तो मैंने नहीं ध्यान दिया कि रिक्वेस्ट आई भी, क्योंकि पेपर चल रहे थे बीए के। सो मैं उसमें बिज़ी थी। सो जब मैंने देखा तो रिक्वेस्ट आई तो मैंने ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली कि हाँ एक्सेप्ट कर ली तो उसमें क्या है। और बाद में उधर से ना हुई, मैंने कहा क्या करना, छोड़ो। और उसके बाद हमारी मतलब धीरे धीरे से स्टोरी लाइक करना एक दूसरे की, एंड मतलब कुछ भी लाइक करना, फ़ोटो वीडियोस लाइक करना, स्टोरी लाइक करना, ऐसे धीरे धीरे बात चली। और फिर जो भाभी के भाई थे हमारे, सो उन्होंने क्या कहते हैं, जब मैं पेपर देने जा रही थी तो उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने उन्हें नहीं बताया पहले कि मैं लाइन पर हूँ। और उन मैंने मतलब वो लोग आपस में बात करते, मैं लाइन पर थी, मैं चुपचाप केवल सुन रही थी। और उसके बाद फिर से कॉल कट हो गई और फिर से उन्होंने मतलब मुझे कॉल की, तो मेरे को नहीं पता था कि वो लाइन पे हैं। और तब मुझे नहीं पता था कि वो लाइन पे है, मेरी फियांसी जिनसे मेरी शादी हो रही है, मुझे ये नहीं पता था कि वो लाइन पे हैं। अब मैं विष्णु भाई जी से बात कर रही थी कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है, अच्छे हैं अपना, हम लोग बात कर रहे थे और उधर वो सुन रहे हैं। मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी कि वो सुन रहे थे। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर जब मतलब एक्सेप्ट कर ली थी तो फिर उन्होंने फेसबुक पर मुझे मैसेज किया। सो हमारी फेसबुक से बात होना शुरू हुई है। एंड जैसे जैसे हमारी मतलब पेपर दे के निकले तो हाँ मैसेज आ गया कि मतलब अब तो कॉलेज से छूट गई हो, अब तो पेपर कंप्लीट हो गया, कैसा हुआ पेपर, इन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछी। और इत्तेफाक उस दिन पता है मतलब ऐसा ऐसा मतलब हुआ है मेरे साथ कर्मकांड कि मैं क्या बताऊँ। जिस बस पे मैं बैठी और जिस मतलब एक ही रोड है आने का, रूट है 2 हैं, लेकिन मतलब जो शॉर्टकट रूट है वही मतलब परमानेंट जो चलता है सीधे सीधे हैं। तो मैं बस में बैठी और वो बस जो पुल पड़ता है बीच में, वो पुल नीचे से टूट रहा था।
देखो उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, पुल टूट रहा था एंड उसके बाद मैं वहाँ से निकली, बस मतलब दूसरी जगह दूसरे रोड से गई, तो वहाँ पे एकदम आगे खाई, एकदम बस एकदम वहीं खाई के पास पहुँच गई। तो फिर पीछे हुए, फिर 6 लाइन से वो हमें लेकर आए हमारे यहाँ, हमारे घर के मतलब रोड पे मुझे छोड़ दिया, हम लोगों को रोड पे सबको, सारे पैसेंजर्स को उन्होंने उतार दिया। और उसके बाद घर आए, फिर मैंने ये बातें अपने घर पे नहीं बताई कि हाँ मेरी हर्षद से बात हो रही इनसे। तो अब मैं नाम नहीं लूँगी, बस मैं ये आपको पहले का वो बता देती हूँ कि मैं अब इनका नाम नहीं लूँगी। तो मैंने ये बात घर पे नहीं बताई कि मेरी इनसे बात होना शुरू हो गई है, और उधर से ना हो चुकी है और इधर मेरी इनसे बात शुरू हो चुकी है, देखिए तो। और उसके बाद कुछ दिन बीते तो भाई ये भी हैं घर पे, मतलब जैसे पहले अपना फ़ोन घर पे छोड़ के चले जाते थे, और मैं मतलब इनको फ़ोन से कोई अट्रैक्शन नहीं था इतना पहले, और जैसे मुझसे बात होना शुरू हुई है, इनको फ़ोन से मतलब फ़ोन छोड़ के नहीं जाएंगे, सो रहे हैं तो फ़ोन अपने पास है, और लेटे हैं तो फ़ोन चला रहे हैं, दुकान गए तो फ़ोन लेके ही जाते हैं। उसकी वजह से मम्मी नोटिस कर रही थी उनकी, और इधर मेरी भी, मतलब ऐसे मैं मेरा फ़ोन सबको दे देती थी, सार्वजनिक फ़ोन जैसे होता है, सो मतलब वैसे ही था मेरा फ़ोन कि हाँ मम्मी भी ले रही हैं, भाई भी ले लेता है, पापा भी जब मन होता है तो ले लेते थे। और उस टाइम मैं भी मतलब मैं फ़ोन देने से डर रही थी। और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर उनकी मम्मी को कुछ डाउट हुआ, इधर मेरी मम्मी को भी डाउट होने लगा था। फिर हम लोगों ने मतलब बोल दिया, हम लोगों ने आपस में बात की कि अगर शादी करनी है भाई तो दिखाई कर लेते हैं, तभी बात करते हैं, ऐसे बात करने से कोई मतलब नहीं होता है। सो हम लोगों ने, उन्होंने अपनी मम्मी से बात करी, मैंने अपनी मम्मी से बात करी कि हाँ मम्मी हम दिखाई मतलब करवा दीजिए, जिससे कि हम लोग अगर शादी करनी हो तो बात करें, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं बनता है कि हम अपनी बात भी करें। सो हमारी दिखाई हुई थी सीतापुर में, मतलब 2021 में, हाँ 2021 में हमारी दिखाई हुई थी, जून में, सॉरी जुलाई में दिखाई हुई थी, हाँ जुलाई में दिखाई हुई थी 30 जुलाई को। और उस तब हम लोगों की हाँ डन हो गया था कि हाँ शादी होगी। और उसके बाद मतलब राज़ी हो गए थे, मेरे पापा मम्मी सब लोग राज़ी थे, क्योंकि कोई कमी नहीं थी इनकी फैमिली में भी और मेरी फैमिली में भी, ना इनमें कोई कमी थी ना मैं में कोई कमी थी। बस उसके बाद फैमिली राज़ी हो गई थी, हम लोगों का बिल्कुल पक्का हो गया था कि हाँ अब तो होनी ही होनी है। अब जल्दी से बस ये था कि कभी भी इंगेजमेंट की तैयारी हो सकती थी। फिर जैसे मतलब फिर इंगेजमेंट की बात हुई तो हमारे यहाँ इंगेजमेंट की जैसे मतलब डेट निकाली गई, पंडित जी से बात करी गई, सारी तैयारी करी गई कि हाँ अब जैसे निकाली गई थी, नेक्स्ट ईयर निकाली गई थी डेट नवंबर की, हाँ कि 30 नवंबर को दिखाई करते हैं, वो इंगेजमेंट करेंगे। और उसके एक मंथ पहले मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। करवा चौथ जैसे 30 नवंबर को इंगेजमेंट की डेट निकली है और मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी 2 या 3 नवंबर को। हाँ, और उसके बाद दिवाली वाले दिन मम्मी जो है ठीक, मतलब हॉस्पिटल से हम लोग उनको लखनऊ से घर लेकर आए थे। छोटी दिवाली थी उस दिन, हाँ उस दिन छोटी दिवाली थी, हम लोग घर लेकर आए, बहुत सब लोग परेशान हो गए, तो फिर इंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ी। और उसके बाद हमारी, फिर हम लोग शांत हो गए, जब इतना टाइम बीत गया तो हम लोग रुक गए। और उसके बाद हम लोग रुके थे, फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में मतलब ये हुआ कि अब हम लोग जो है उसमें करते हैं मार्च में, जो अप्रैल में वो होता है होली के बाद नवरात्रि हम लोग की चलती है, तो हम लोगों ने ये हुआ कि हाँ हम लोग नवरात्र में करते हैं। सो फिर मम्मी की तबीयत, मतलब जैसे ये बात हुई कि हाँ एंगेजमेंट की, सो नहीं उससे पहले फरवरी में बात हुई थी, हाँ तो हमारे यहाँ मतलब मौसी जी के लड़के का, इनकी मौसी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर कैंसिल करनी पड़ गई। और उसके बाद फिर नवरात्रि आई, तो नवरात्रों में भी मतलब ये हुआ कि कर लें, तो मम्मी की तबीयत खराब, मतलब इरिटेशन होने लगी थी गाइज, इतनी चिढ़ आपस में हम लोगों की, इतनी लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी कि मेरे को बताने से बहुत गुस्सा आता था कि होनी है या नहीं होनी, भगवान हमें बता दो एक बार,
दोनों लोग इस चीज़ से बहुत परेशान थे कि शादी अगर नहीं होनी है तो भगवान हम लोग के साथ हम लोग को इतना ना इरिटेट करो, इतना मत तकलीफ़ दो कि हम लोग इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहे थे दोनों लोग कि मतलब हर बार डेट निकलती थी, कैंसिल हो जाती थी, डेट निकलती थी, कैंसिल होती थी। बहुत खलता था हम लोगों को। फिर उसके बाद टाइम फिर आगे बढ़ा, फिर पता नहीं फिर हाँ, ऐसे ही आगे वाले नवरात्र जो होते हैं दूसरे वाले लास्ट में, तो उसमें बात हुई, फिर कोई ख़त्म हो गया। मतलब माइंडली टॉर्चर होने लगे थे हम लोग कि हाँ, मतलब 1 साल में 3 बार डेट निकली, 3 बार फाइनल हुआ, 3 बार कैंसिल हुआ। तो माइंडली डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग, दोनों लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे थे, गुस्सा आने लगी थी दोनों को। एंड फिर उसके बाद शांत बैठ गए, हमने कहा अच्छा अब शांत रहो कुछ टाइम तक की। फिर हम लोग शांत रहे। फिर हमारी 2024 में 13 दिसंबर को डेट फाइनल हुई। मतलब नवंबर को इनकी मेरी बहस चल रही थी उस सरगर्मी, तो हम लोग 1 हफ्ते से बात नहीं कर रहे थे। फिर इनसे किसी ने कुछ कहा और इनसे किसी ने ऐसा कुछ कहा कि भाई तुम्हारी तो शादी तय है, तुम कब कर रहे हो? तो अब इनकी इतनी गुस्सा सवार कि हाँ बताओ, सबको पता है और हो भी नहीं रही है। सो फिर ऐसा कुछ हुआ कि फिर मेरी भी गुस्सा सवारी कि नहीं, मैंने भी अपने घर पे ज़िद की, इन्होंने भी की कि हाँ मतलब आप डेट निकालो, आप लोग दोबारा से अगर कुछ होता है तो पंडित जी से पूछेंगे। तो फिर हम लोगों ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, जैसे ही हम लोग डेट निकालते हैं डेट करीब बना लेती है, वैसे जैसे ही डेट मतलब नज़दीक आने का समय हुआ उसके बाद कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। मेरी इंगेजमेंट से पहले पंडित जी से हम लोगों ने पूछा नहीं था कि क्यों ऐसा होता है। फिर जब पंडित जी से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा पहले घर में कोई पूजा करवा लीजिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है करवा लेंगे। तो फिर हम लोगों ने रुद्राभिषेक सोचा था और हवन सोचा था कराने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि हाँ हम लोग हवन कराएंगे एंड फिर हम लोगों के ध्यान से निकल गया। ऐसा मेरी तबीयत ख़राब हुई, आप सोच नहीं तो मतलब फ़ीवर 3 दिन मैं एकदम तप रही थी। ऐसा फ़ीवर था कि मेरी ज़ुबान का स्वाद चला गया, मेरे को कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ भी मैं नहीं खा रही थी। उसके बाद मैं पड़ी थी बुखार में, उसके बाद मेरा भाई पड़ गया। फिर थोड़ा-सा मम्मी की तबीयत ख़राब हुई और जैसे ही मैं थोड़ा-सा ठीक हुई मुझे याद आया कि हाँ, पंडित जी ने कहा था पूजा कराने के लिए। सो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी से पूजा की प्रिपरेशन की। जैसे मेरी डेट फाइनल हुई थी 13 दिसंबर को, तो हम लोगों ने 6 दिसंबर को, हाँ 6 या 7 दिसंबर को हम लोगों ने वो करवाया था, रुद्राभिषेक एंड हवन करवाया था। उसके बाद आराम से सब सारे काम हुए हैं। भगवान की बहुत कृपा थी कि हाँ सारी चीज़ें अच्छे से हुई। हमारी इंगेजमेंट भी बहुत अच्छे से, उसमें कोई रुकावट नहीं हुई है। एंड अब 2025 चल रहा है। अब मेरी शादी की डेट फाइनल हुई नहीं है, बस ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं अभी अटक रही हैं। सो बस डेट बिल्कुल मतलब वो है कि हाँ जैसे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ फिर डेट हमारी फाइनल हो जाएगी। मैं डेट भी रिवील कर दूँगी आप लोगों को। एंड ये थी हमारी लव स्टोरी। 4 साल गाइज़, 4 साल, 21, 22, 23, 24 एंड देन 25 में शादी हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत सब लोग कह रहे हैं, गुस्सा आ रहे हैं सब लोग। एंड थैंक यू गाइज़, ये थी मेरी लव स्टोरी, मेरी और इनकी। बहुत सेक्रीफाइस हम दोनों ने किया है 4 साल में, मतलब लड़ाई झगड़े, मिलने नहीं आए, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे मेरी डेट फाइनल होती है मैं डेट अपनी तुरंत रिवील करूँगी आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे। ओके, थैंक यू, बाय।